थंबनेल आपने देख ही लिया होगा। तो आज का कंटेंट है, बात करेंगे इंट्रोडक्शन की, इम्पोर्टेंट चैप्टर्स, लास्ट डे चैप्टर्स, टाइम टेबल भी दे रखा है, बोनस टिप्स दे रखी है कि क्या करना है आपको, लास्ट 2 डे एम एंड माइंडसेट। शुरू करते हैं। तो ये मुझको कमेंट प्राप्त हुआ था फन विद साइलेंट लवर के द्वारा। उसने लिखा था कि आप जो है 10th का पेपर 11 मार्च को है, तो मेरे को जो है आप क्या बोलते हैं एक टाइम टेबल बना दीजिए। तो उसने मेरे को एक आइडिया दिया कि मुझे किस पर वीडियो बनानी है, तो उसको मैं विशेष रूप से थैंक यू जो है बोलना चाहूँगा। आप जब कमेंट करते हैं तो मुझे बढ़िया लगता है। और भी मेरे पास कई सारे कमेंट प्राप्त होते हैं। एक प्राइम नेशन कमेंट करता है, निशा कुमारी ने जो है कमेंट किया है, चोमूटेन एक्स ने कमेंट किया है, आरपोल्स 16 ने कमेंट किया है। तो मुझे जो है अच्छा लगता है। 2 दिन की स्ट्रेटजी आपको मैं बता रहा हूँ 40-50 नंबर के लिए। अगर आप कुछ आप ऐसा सोच रहे हैं कि आपने टॉप करना है, 90+ करना है, तो आप मेरी दूसरी वीडियो देख सकते हैं। परंतु ये वीडियो सिर्फ इसी के लिए कि आपको ये एग्ज़ाम को पास करना है। तो पहले दिन का मतलब है कि कल आपने पहले जो है आसान और ज़्यादा पूछे जाने वाले चैप्टर को पढ़ना है। और हर साल अच्छे नंबर के सवाल जो है इन चैप्टरों से आते ही आते हैं, तो ये तो फिक्स है। तो वो चैप्टर है आपका, पहला है रियल नंबर। रियल नंबर में भी आपको कौन कौन से टॉपिक लेने हैं, यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम और HCF और LCM। और आपका अगला जो चैप्टर है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, रेखीय समीकरण आपने कर लेना है, ग्राफ मेथड कर लेना है, और सब्स्टिट्यूशन मेथड ये जो है हर साल आता है, इसलिए इसमें लिखा हुआ है। ट्राइंगल त्रिभुज आपने कर लेना है, सिमिलैरिटी थ्योरम और बेसिक प्रूफ आपने जो है कर लेने हैं। बेसिक प्रूफ का मतलब है जिसमें आपको प्रूफ करना पड़ता है, सिद्ध कीजिए वाले क्वेश्चन इसके अंदर आ जाते हैं। सांख्यिकी है, स्टैटिस्टिक्स है, जो इसका जो मीन एवरेज निकालने पड़ते हैं, मतलब माध्यक और बहुलक आपको जो है इसमें निकालने पड़ते हैं। इन 4 चैप्टर से ही आपके 25-30 नंबर तक जो है आ सकते हैं। तो आपको सबसे पहले इन 4 चैप्टरों के ऊपर सीधे तौर पर जो है फोकस करना है। नेक्स्ट है कि अगर ऑप्शनल है कि अगर आप इसके ऊपर भी फोकस कर सकते हैं, अगर आपको थोड़े और नंबर चाहिए, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सरफेस एरिया मतलब पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के ऊपर आपको फोकस करना है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी समांतर श्रेणी पर भी आपको फोकस करना है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्योमिति पर भी आपको फोकस करना है। इन जो 3 चैप्टर हुए इसमें से भी 15-20 नंबर जो है का जो है आता है हर बारी, तो आपको इनको कर लेना है। अब मैंने टाइम टेबल की बात की थी, तो टाइम टेबल ये है। टाइम टेबल आप इस हिसाब से अपना बना सकते हैं, बाकी आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, पर जो जैसा मेरे को कमेंट में आया था तो उस हिसाब से इसी तरीके से ये बन जाता। लास्ट 2 डे एम मतलब आपका माइंडसेट क्या होना चाहिए, आपका एम क्या होना चाहिए। तो पहला पॉइंट है मोर रिवीजन लेस प्रैक्टिस ऑन न्यू टॉपिक्स। आपको रिवीजन पर अधिक फोकस करना है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको रिवीजन करनी है, और जो नए टॉपिक है उस पर आपको प्रैक्टिस नहीं करनी है। सेकंड, डोंट गेट अप टू लेट, मतलब आपको देर रात तक जागे नहीं रहना है। आपको 9:30 बजे के करीब सो जाना है और सुबह आपको 4 बजे उठ जाना है, क्योंकि इससे आपका क्या है, जो आपका पेपर का प्रेशर है वो काफ़ी कम हो जाता है, आपका माइंड सही से काम करेगा, तो आपको अच्छी नींद लेनी है। तीसरा पॉइंट है डोंट बी नेगेटिव, आपको नेगेटिव नहीं सोचना है। भले ही आपने साल भर कुछ नहीं किया, तो लास्ट पॉइंट पर आप ऐसे सोच रहे होंगे कि ड्रॉप कर देते हैं, फेल हो जाएंगे, पर नहीं, अभी भी आपके हाथ में है, पास होना आपके हाथ में, तो आप मेहनत करो और पास आराम से हो जाओगे। फोर्थ है रीड ऑल फॉर्मूलाज करेक्टली अगेन एंड अगेन। जो आपके फॉर्मूला है उसको आपको बार बार पढ़ना है। कब पढ़ना है? सोते हुए पढ़ना है, मतलब सोने से पहले पढ़ना है, सोने के बाद में पढ़ना है, जब आप रेस्ट करते हैं तब पढ़ना है। जब भी आपको ऐसे टाइम मिलता है तो आपको रीड करनी है, रटना नहीं है, रीड करना है बस एक बारी। फिफ्थ है नोट मेन पॉइंट इन ए पेज एंड रीड अगेन एंड अगेन। अब आपको एक ऐसा पेज बना लेना है जिसपे आपको सारे चैप्टर के मेन पॉइंट लिख देने, जिसमें आपके फॉर्मूले भी आ जाते हैं, तो आपको उसको बार बार पढ़ना है, बार बार पढ़ना है। ये मेन है। अब मैं आपको फिर, अगर आपको मैथ से रिलेटेड कोई भी टॉपिक में दिक्कत आ रही है
तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, जैसा इन्होंने भी किया था मेरे को कमेंट। और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।